ब्यूटीफुल सोल्स। तो ये अब बारी है एयर साइन वालों की। तो देखते हैं एयर साइन वाली यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का 1 जुलाई से 10 जुलाई कैसा रहने वाला है। सो लेट्स सी हे यूनिवर्स गाइड फॉर माय ऑल द एयर साइन पीपल, उनका कैसा रहने वाला है 1 जुलाई टू 10 जुलाई। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, जो कि आपको पता है कि मैं सिर्फ 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ 1 टू 10 जुलाई के लिए। ओके, जो कार्ड गिरते हैं और हम नहीं उठाते तो बाद में तो चलता वही कार्ड आ गए। ओके, सो आपका बॉटम ऑफ द डेक है द हाइफेरेंट। ओके, एंड इसी के साथ मैं हनुमान जी की ब्लेसिंग्स भी निकाल देती हूँ कि इन 1 टू 10 डेज में कि क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है, क्या रेमेडी है। हनुमान जी प्लीज़ एयर साइन वालों के लिए बताओ 1 टू 10 जुलाई तक आपके लिए क्या, आपकी तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए। ओके, मैंने कार्ड निकाल लिया है, मैं पढ़ के आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, सो रीडिंग के साथ आपकी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप किसी से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकते हो इन 1 टू 10 जुलाई में। स्पेशली अगर मैं देखूँ, अगर आपका काम है रिलेटेड बोलने का, बात करने का, तो आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में देख रही हो। कम्युनिकेशन इन द सेंस आपके क्लाइंट भी आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली मतलब आप ऐसे क्लाइंट के पास पहुंच रहे हो जहां क्लाइंट को जेन्युइनली आपकी नीड थी, आपकी कॉल की ज़रूरत थी, और वो आपकी कॉल पाते ही आपसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आपके साथ काम करने, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए स्टार्ट करते हैं। एंड जो मैं सेकेंड कार्ड देख रही हूँ दैट इज़ 4 ऑफ सॉर्ट्स। आप किसी चीज़ की टेंशन ले रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। सो आपको बेसिकली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बेसिकली आपका नेचर ही है थोड़ा सा ओवर थिंक करने का। बट मैं आपको बता दूं कि आपको ओवर थिंक करने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में चीज़ें हैं, आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में ना सोच के अपनी चीज़ों को ख़राब करते हो। तो सोचना बंद करो, लेकिन बेसिकली आपके लिए आया है तो हो सकता है किसी चीज़ को रिलेटेड सोच सकते हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप सोच सकते हो। एंड जो मैं थर्ड कार्ड देख रही हूँ दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखा, मैंने कहा बेवजह सोच रहे हो, क्लाइंट भी आ रहे हैं, क्लाइंट भी बात कर रहे हैं, और पेंटिकल्स जब क्लाइंट आ रहे हैं तो पैसा तो होगा ही होगा। एंड जो मैं देख पा रही हूँ, आप कुछ लोग अपने लव ऑफ लाइफ से भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर सकते हैं इन 1 टू 10 डेज में। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, मतलब कहते हैं ना कि जितना कम्युनिकेशन शायद आपने कभी नहीं किया अपने पार्टनर के साथ, आप उतना कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है बहुत सारा पैसा 1 टू 10 डेज में। जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ 1 टू 10 डेज में आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। सो जल्दी से क्लेम इसको ज़रूर करना, इस एनर्जी को। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यस 7 ऑफ सॉर्ट्स आया है। मतलब आपको यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि आपको कुछ लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है इन दिनों में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्लाइंट भी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो मे भी हो सकता है कुछ लोग ऑफिस में आपसे जल सकते हैं कि इसको इतने सारे क्लाइंट कैसे मिल रहे हैं, इसके साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है, राइट। तो आप कुछ लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहो, आपके मुंह पर अच्छे बनेंगे। एंड मे भी हो सकता है उनकी वजह से आप थोड़े से टेंशन में रहो, वो आपको टेंशन दे दें थोड़ी सी, जबकि आप अच्छा कर रहे हो फिर भी वो आपको टेंशन दे सकते हैं। एंड दूसरा द लास्ट कार्ड इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप किसी चीज़ की बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, बहुत टाइम से आपने सोचा था कि आप ये काम करोगे, वो करोगे। तो मैं लास्ट के डेज़ में देख पा रही हूँ कि आप उस काम को भी मतलब बहुत सक्सेसफुली कर पाओगे, बहुत सक्सेसफुली कर पाओगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक द हेरोफेंट आया है। मतलब आपके पास नॉलेज, मतलब आप कुछ नए नए चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे, नॉलेज लोगे, और शायद तभी आप क्लाइंट भी अट्रैक्ट कर पा रहे हो या कम्युनिकेट कर पा रहे हो लोगों से, क्योंकि आप कम्युनिकेट इंसान तभी कर पाता है जब उसके पास नॉलेज हो। जब जिसके पास नॉलेज नहीं होगी वो कम्युनिकेट ही नहीं करेगा, वो चुप रहेगा, वो शांत रहेगा, ज़्यादा बात नहीं करेगा। लेकिन जो लोग देखते हैं ना ज़्यादा बोलते भी हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग बोलते हैं इसलिए भी क्योंकि उनके पास कुछ चीज़ की नॉलेज होती है। कुछ लोग ऐसे ही बड़बड़ बोलते हैं, बट हाँ कुछ लोगों को मैंने देखा है कि लिटरली वो लोगों के बीच में बैठे होते हैं और इतनी अच्छी बातें कह रहे होते हैं, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, उनको नॉलेज होती है, वो इसलिए बातें कर सकते हैं। तो जो मैंने हनुमान जी के कार्ड निकाला था, तो लेट्स सी कि हनुमान जी आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। एम्ब्रेस चैलेंजेस। ओके, तो वो आपको बेसिकली चैलेंज लेने के लिए बोल रहे हैं। एम्ब्रेस करो चैलेंज लो, मतलब एम्ब्रेस चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। या आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो अपने जो चैलेंज है उसको एम्ब्रेस करो। एज आई फेस्ड मैनी ट्रायल्स, व्यू डिफिकल्टीज एज स्टेपिंग स्टोन्स ऑन योर पाथ टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सो कभी कभी हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी अपने आप को बहुत मोटिवेट करना पड़ता है खुद से, कोई और मोटिवेट आपको नहीं करता है, आप खुद से मोटिवेट करते हो अपने आप को और आप आगे बढ़ते हो। तो बेसिकली बजरंगबली बाबा आपको बोलना चाहते हैं कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो ना, डटे रहो। हनुमान जी कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं,
बहुत डिफ़िकल्टीज देखी, बट उन्होंने अपने पाथ को, अपने डेस्टिनेशन को कभी नहीं छोड़ा। उसी तरह वो आपको भी कहना चाहते हैं कि अपने डेस्टिनेशन को कभी मत छोड़ना। एंड रेमेडी मैं बता देती हूँ, रीड हनुमान अष्टक ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे, सीक लॉर्ड हनुमान्स ब्लेसिंग्स फॉर ओवरकमिंग डिफिकल्टीज। ओके, सो आपको एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे हनुमान जी की तरफ से ये आपको गाइडेंस है, ये रेमेडी भी है कि आपको हनुमान अष्टक पढ़ना है एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। आप 5 ट्यूसडे एंड 5 सैटरडे कर सकते हो इस रेमेडी को। इसमें आपको बोलना है, हनुमान अष्टक पढ़ने के बाद आपको बोलना है कि हे हनुमान जी, जैसे आपने सारी डिफ़िकल्टीज़ को पार करके अपने डेस्टिनेशन तक आप पहुँचे थे, वैसे ही मुझे भी आशीर्वाद दो कि मैं भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचूँ इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को पार करके। तो आप ज़रूर अपने डेस्टिनेशन और अपने गोल तक ज़रूर पहुँचोगे। सो ये थी एयर साइन आपकी रीडिंग, एंड आई होप दैट आपको बहुत पसंद आई होगी। एंड अगर पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड खुश रहो, मस्त रहो और इन्जॉय करो जुलाई मंथ को। थैंक यू, मिलती हूँ मैं अगली रीडिंग में। बाय, टेक केयर।